सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि कुमार जी विशिष्ट अतिथि श्री बबुआ सिंह जी को शॉल देकर सम्मानित करेंगे। सम्मान कुदान भैया को दिया गया है। ये हमारे कुदान सारंगी फैंस क्लब के द्वारा दिया गया है और उन लोग से हम लोगों का संबंध काफ़ी पुराना है और हम लोग को उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस तहत हम लोगों ने सोचा कि उन्हें एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। कहाँ पर किया गया था सर, ये 12D दुर्गा पूजा मैदान हमारे अमृत भाई जो यहाँ के अध्यक्ष उनके माध्यम से ये आज ही संचालन किया गया है। कौन कौन इसमें आए थे गेस्ट? इसमें हमारे मुख्य गेस्ट कुदान सारंगी जी, विशिष्ट गेस्ट अमृत झा जी, राजकिशोर जी, कुमार संदेश जी और बबुआ सिंह जी उपस्थित थे हमारे, और चंदू सिंह चटर्जी जी। कुणाल सारंगी भूतपूर्व विधायक बाड़ागोड़ा, और यह देश के लिए सम्मान की बात है कि इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड जो शिकागो में दिया गया। तो मेरा सवाल सिर्फ दो है, क्योंकि यह अवार्ड देश की संपत्ति है और देश की युवा यह अवार्ड लेने के लिए हर समय प्रेरित करेंगे। तो बताया जाए कि यह अवार्ड कैसे मिलता है यूथ को। देखिए, ये जो संस्था है जो वहाँ पर FIA जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस, इसमें लगभग आप समझ सकते हैं पूरे अमेरिका में लगभग 44 लाख भारतीय रहते हैं। और ये संस्था जो शिकागो शाखा है जिसने ये पुरस्कार मुझे दिया है, इसमें लगभग 7.5 लाख भारतीय सदस्य हैं। और हर साल ये कई तरह के पुरस्कार इनकी कैटेगरी होती है जिसमें जो भारतीय लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो या अन्य देशों में रह रहे हो, जो उनकी भूमिका है, सामाजिक भूमिका है, राजनीतिक भूमिका है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक भूमिका है, जो काम वो करते हैं उस काम के आधार पर ये चयनित करते हैं। 2021 में जब कोविड का दूसरा संक्रमण काल था, उस साल भी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था, लेकिन कोविड के कारण मैं उस पुरस्कार को लेने में जा नहीं पाया था। तो इस साल जब उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और आकर इस पुरस्कार को लेने का आग्रह किया, तो मैंने भी सोचा कि नहीं, ये पुरस्कार सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि हमारे जो युवा पीढ़ी के साथी हैं, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ अपने लिए जीना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो भी क्षमता है उस हिसाब से आप ज़रूर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाएं, क्योंकि तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। अगर हर व्यक्ति सिर्फ ये सोचे कि समाज के लिए काम करना सिर्फ राजनीतिक लोगों का काम है या प्रशासनिक लोगों का काम है, तो इस देश में वो विकास का मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। तो इसलिए हर युवा को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं उस मंच पर गया और हमेशा से शिकागो में, जैसा वक्ताओं ने भी इस कार्यक्रम के दौरान कहा, शिकागो शहर की पहचान भारत में इस बात से है कि स्वामी विवेकानंद ने वहाँ से ही सनातन धर्म को परिभाषित किया था। जब उन्होंने माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था, तो लगभग 2 मिनट तक सिर्फ तालियां बज रही थी, लोग सुन नहीं पा रहे थे कि वहाँ क्या बातें हो रही थी। और उसी आर्ट इंस्टीट्यूट, रॉयल आर्ट इंस्टीट्यूट जो वहाँ पे है शिकागो में, मैं इस बार भी वहाँ गया था। तो आपको मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। उस हॉल में जो अमेरिकी लोग हैं वो भी अपने चप्पलों को उतार कर उस हॉल के अंदर जाते हैं जहाँ से विवेकानंद जी ने संबोधित किया, जबकि उस हॉल में ना कोई पूजा होती है ना कुछ होता है। जब पहली बार हम लोग गए थे, मुझे याद है 2018 में, जब मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था IBLP में, तो हम लोग जूते पहनकर अंदर चले गए थे उस कमरे के अंदर। तो जब हम लोग बाहर निकले तो वो लेडी वहाँ खड़ी थी, बोलती आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस हॉल के अंदर जूते पहन कर जाते हो? तो मैंने बोला इस हॉल में ऐसा क्या है कि हॉल में उन्होंने भाषण दिया था, पर हम लोग उन्हें देवता के स्वरूप मानते हैं और आप लोग भारत से आकर भी वहाँ जूते पहन कर जाते हो। तो ये सम्मान है विवेकानंद जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मिलता है, निश्चित रूप से जमशेदपुर की जनता के प्रति, इस पूरे ज़िले के जनता के प्रति मैं आजीवन ऋणी रहूँगा कि उनके आशीर्वाद सहयोग से ही मुझे ये मौका मिला है। उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जा सकता है? आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो नॉमिनेट करते हैं। उन लोग, उनका टीम